अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वज़ू जो है किन बातों से टूटता है। वज़ू 8 बातें ऐसी हैं जिनसे वज़ू टूट जाता है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि बच्चे को नंगा देखने से वज़ू टूट जाता है, या गाली बक देने से वज़ू टूट जाता है। बहरहाल बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग कहते हैं कि गलत देखने से वज़ू टूट जाता है, गलत बोलने से। ऐसा कुछ भी नहीं है। वज़ू जिस बातों से टूटता है वो 8 चीज़ें हैं, और वो 8 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहली बात, जो 2 बातें जो हैं वो दिमाग से है कि नमाज की हालत में पागल या दीवाना हो जाना, मतलब अजीब व गरीब हरकतें करना, और मतलब जिस तरीके से पागल लोग हरकतें करते हैं कि अपने आपे में ना रहना, पागलपन, दीवानगी, नमाज की हालत में पागल या दीवाना हो जाना। दूसरी बात जो दिमाग से है वो ये है कि बेहोश हो जाना। 2 बातें मुंह से हैं, मुंह भर कै हो जाना और खिलखिला के नमाज की हालत में हंस देना। नमाज की हालत में खिलखिला के हंस देने से वज़ू टूट जाता है। और मुंह भर कै हो जाना, अगर थोड़ा सा हुआ है तो उससे वज़ू नहीं टूटता है। मुंह भर के उल्टी होनी चाहिए, अब वो पानी की हो, चाहे खाने की हो, या किसी भी चीज़ की हो। अगर हल्का सा खाना आ गया डकार के जरिए तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। और 2 बातें हैं बदन से। बदन के किसी भी हिस्से से खून या मवाद का निकल के बह जाना। अगर खून निकला है और निकल के रुक गया है उसी जगह पे, तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। अगर निकल के बह गया है तो वज़ू टूट जाएगा। बदन के किसी भी हिस्से से खून या मवाद का निकल के बह जाना, अगर वो वहाँ से चल दिया है तो वज़ू टूटेगा। और अगर जो है निकल के बूंद बन के वहीं पे टिक गया है तो वज़ू नहीं टूटेगा। ये 5 बातें हो गई। छठी बात ये है कि नमाज की हालत में टेक लगा के सो जाने से वज़ू टूट जाएगा। नमाज की हालत में टेक लगा के सो जाने से वज़ू टूट जाएगा। और ऐसे भी अगर हम सोएंगे, अगर हम सो गए हैं तो हमारा वज़ू टूट जाएगा। फिर जब हम उठेंगे तो हमको वज़ू जो है नया करना पड़ेगा। और 7वीं और 8वीं बात मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो 7वीं बात है वो ये है कि पैखाने और पेशाब के मुकाम से किसी भी चीज़ के निकल जाने की वजह से वज़ू टूट जाएगा। वो फिर कोई भी चीज़ हो, पेशाब और पैखाने के मुकाम से किसी भी चीज़ का निकल जाना, इससे क्या होगा, वज़ू टूट जाएगा। और 8वीं और आखिरी बात यह है कि रिया के खारिज होने से वज़ू टूट जाएगा। पेशाब और पैखाने के मुकाम से किसी भी चीज़ का निकल जाना वो एक अलग बात है,
और ये जो है हमारे उलमा ने एक अलग बात इसमें लिखी है कि 8वीं जो बात है वो रिया का खारिज हो जाना। अगर हमारी रिया निकल गई है तो हमारा वज़ू टूट जाएगा। ये 8 बातें हैं और इसमें से ये जितनी भी बातें हैं इसके अलावा और भी किसी भी चीज़ से वज़ू नहीं टूटता है। फिर वो चाहे कोई भी बात हो, चाहे हम किसी बच्चे को नंगा देख लें या गाली बक दें या मुंह से कुछ ऑल फॉल निकाल दें, इससे जो है वज़ू हमारा नहीं टूटेगा। ये जो मैंने 8 चीज़ें आपको बताई हैं, हमारा वज़ू सिर्फ इससे ही टूटेगा। अल्लाह के नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सारी चीज़ों का तरीका बताया है और किसी भी चीज़ से अल्लाह के नबी ने हमको महरूम नहीं रखा है। हर चीज़ अल्लाह के नबी हमको बता के गए हैं, एक एक बात, कि हम नाखून अपने किस तरीके से काटें और किस तरीके से हम अपने सर में तेल लगाएं और किस तरीके से हम सुरमा लगाएं, किस तरीके से हम मिशवाक करें, किस तरीके से उसको पकड़ें। सारे के सारे तरीके अल्लाह के नबी हमको कायदे से और अच्छी तरीके से बता के गए। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जो साथियों को जिस चीज़ में दिलचस्पी हो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि इस चीज़ के ऊपर आप अपनी वीडियो डालें, तो मैं उसी चीज़ के ऊपर जो है वीडियो डालूँगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।